हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज है हफ्ते का पहले दिन और किस तरह से ग्लोबल मार्केट की किससे संकेत आ रहे हैं, फिर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्विक में पिछले दिन किस तरह से कारोबार हुआ था, कहां पर हम बंद हुए थे। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 14,675 के अराउंड हम बंद हुए थे, 700 से नीचे बंद हुए थे। बैंक निफ्टी भी आपको गिरावट के साथ ही बंद हुए थे, मिड कैप में भी सबसे ज्यादा गिरावट वहीं थी। तो निफ्टी 50 की बात करें 14,675 के क्लोज होने के बाद अभी हम एसजीएक्स निफ्टी जो हमें इंडिकेट कर रहा है यहां से 14,800 के ऊपर, यानी हमें क्लियरली यहां पर एक गैप अप ओपनिंग क्लियरली दिख रही है आज के दिन। तो ऐसे में जब भी क्या होता है, जब भी इतना बड़ा गैप अप से ओपन होता है, ऐसा क्यों हो रहा है पहले ये समझ लेते हैं। अगर आपने आखिरी ट्रेडिंग सेशन की बात करें ग्लोबल मार्केट पे यूएस में या फिर नैस्डैक किस तरह से काम किया था, तो अच्छी खासी तेजी थी, वहां 2-2% से ऊपर तेजी भी थी। तो उसका कुछ इंपैक्ट हमारे वहां भी होता हुआ नजर आज के दिन दिख सकता है, दिख ही रहा है वहां से। तो यहां से पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा हमारे लिए, यहां से पिवट पॉइंट के बेसिस पे पहले बात कर लेते हैं। 14,813 के समहाउ आसपास है, तो 14,830 एक पहला ऐसा जोन आ रहा है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,900 का होगा, लेकिन पिवट के हिसाब से 14,830 के आसपास है। तो इन लेवल के ऊपर हमारे नजर रहेगा, नजर रहनी काफी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात यह है कि साइकोलॉजिकल लेवल, अगर आप परसों के दिन लेके कुछ खरीद के गए होते और आज के दिन गैप अप के साथ आपके प्रॉफिट होगा, हो ही रहा है, दिख रहा है, तो आपको क्या करो, डेफिनेटली बेचोगे। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या बेचेगा, तो कुछ वैसे ही होगा। जब मैक्सिमम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, जब भी ऐसा गैप अप ओपनिंग के साथ हम ओपन होते हैं तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। तो यहां से ऐसा ना हो कि हम गैप अप ओपन तो कहीं पहले कैंडल से ही अगेन प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो इस तरह से हमें बिल्कुल दोनों तरफ रेडी रहना चाहिए। अदरवाइज बाकी ग्लोबल मार्केट देखें, इस वक्त ताइवान के देखें या फिर बाकी देखें, आपको न्यूट्रल प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, न्यूट्रल रेड की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं यहां पर। तो इन चीजों पे हमारा ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें, आज तो खैर ऊपर की तरफ हमें ये गैप हो रही है, उसके बाद गैप फिलिंग की प्रोसेस हो सकती है, या फिर हो सकता है वहां रेंज बाउंड की बात करें। अदरवाइज नीचे की तरफ 600 एक इंपॉर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस है, 14,600। अदरवाइज वो टूटता है तो उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल या फिर इंपॉर्टेंट लेवल जो 14,500 है वो हमें आता हुआ दिखेगा। लेकिन आज पहले ऊपर जाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे किस तरह से नीचे आना है या फिर रेंज बाउंड करना है। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कमोडिटी मार्केट। आखिरी ट्रेडिंग सेशन की बात करें, क्रूड ऑयल 4% से ज्यादा टूटा था। अभी आज के दिन आपको उसमें कुछ रिबाउंड आया है, नीचे की तरफ से खरीदारी आई है, 2% से ऊपर अभी पॉजिटिव नजर आ रहा है। नेचुरल गैस आपको फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो 1% के आसपास नेगेटिव में है। गोल्ड और सिल्वर में नीचे से हल्की हल्की खरीदारी आपको दिख रही है यहां पर भी। इसके बाद हम करेंसी मार्केट की ओर नजर डालें, आज का 73.28 आ चुका है, ये बहुत नीचे गिर आ चुका है, कूल ऑफ हो चुका है। इसी के चक्कर में ऑल द मार्केट के लिए, इंडियन रुपीज के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा आईटी कंपनीज या फिर उन फार्मा कंपनीज के लिए या फिर उन कंपनीज के लिए जिनका रेवेन्यू डॉलर्स में आता है, या फिर ये समझ लीजिए इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है, वहां उनके प्रॉफिट पे थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। इसलिए हमें काफी टाइम से एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम आईटी सेक्टर जो एक रनअप के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी दिख रही है, लेकिन नजर रहेगी इसके ऊपर भी। बहुत ज्यादा यहां से अब नीचे डाउनसाइड कम बचा है। उसके बाद हमारे इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स अभी भी एज ऑफ नाउ कूल ऑफ है, और वहीं पुट कॉल रेशियो की बात करें वो भी ठीक ठाक है, वो उसमें भी चिंता की कोई बात है नहीं एज ऑफ नाउ। अब आता है हमारे लिए आज के रिजल्ट किन किन के आज आने हैं। आज के दिन भी एक लिस्ट लंबी है। सबसे पहले भारतीय एयरटेल, आप जानते हो, फेडरल बैंक, कोलगेट, इनके रिजल्ट आना है, ग्लैंड फार्मा, सन फार्मा, तो इन सारे कंपनी के रिजल्ट आज के दिन आने हैं। ओरिएंट सीमेंट, इन तो आप हो सकता है आपके पास इनमें से कुछ ना कुछ शेयर होंगे, तो चाहे तो आप इसमें नजर रख सकते हैं। हमने तो ये देख लिया किनका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन किनका रिजल्ट आ चुका, कहां होगा एक्शन आज के दिन। सबसे पहले लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसके ऊपर नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिजल्ट आए हैं Q4 के अच्छे आए हैं, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। पिछले साल जो आए थे 3,197 करोड़ के आसपास आए थे, और इस बार जो है 3,293 के आसपास आए हैं। यानी आपको क्लियरली यहां से समझा, कंसोलिडेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां पे जंप नजर आ रहा है। वही रेवेन्यू भी आपको जंप, इसमें रेवेन्यू भी जंप दिख रहा है, तो एक्शन हो सकता है, इसके ऊपर भी नजर रहेगी। अगली जो खबर निकल के सिप्ला के भी Q4 के रिजल्ट आए हैं 2021 के, एंड जो कंपनी ने जो पोस्ट किए हैं रिजल्ट 411 CR इस साल की है, जो पिछले साल कितने थे 239, यानी 240, आप कहते हैं 239 से लेकर 411, आपको अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। किस तरह से कोविड की वजह से फार्मा कंपनीज को फायदा हुआ है आपको यहां पे दिख रहा है, कुछ कहने की जरूरत है नहीं यहां पर। इसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हीरो मोटोकॉर्प, इस कंपनी के ऊपर दो न्यूज है आज। सबसे पहले आप यहां देखो, जो कंपनीज एंटर, अभी तक क्या है कि ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट के ऊपर ऐसी न्यूज या फिर एंटर नहीं हुए, अब आपको इनके न्यूज आ रही है कि वी आर ट्राइंग टू लॉन्च वन ऑफ द ईवी प्रोडक्ट इन कब 2020 के बाद हो रहे। तो ऐसा ये कंपनी का स्टेटमेंट आया है, एंड जो एक अच्छी बात है कि लुकिंग टू लॉन्च इलेक्ट्रिक मॉडल नेक्स्ट ईयर
तो इसकी वजह से आज शेयर प्राइस आपको डेफिनेटली कुछ यहां से इसमें हरकत होते हुए नजर आएगी या फिर एक्शन तो यहां पे हो सकता है। एक तो यह है। दूसरी चीज, कंपनी तो बेहतरीन है, आप जानते हैं, कुछ टाइम पहले हमने भी खरीदा है, आप लोगों को भी रिकमेंड किया था। उसके बाद दूसरी न्यूज में क्या निकल के, हीरो मोटोकॉर्प जो है कुछ टाइम से कोविड के चलते हुए इन्होंने जो अपने जो ऑपरेशन है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया था, उसके वजह से शेयर प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हुआ था। मतलब इतना नहीं, मतलब 2% करेक्ट हुआ, अगले दिन ऊपर आ गया, तब से कंसोलिडेट कर रहा है एक ही प्राइस से, बढ़ने के लिए कुछ ज्यादा न्यूज थी नहीं। आज एक ये हो चुका, एक तो वो देखा हमने ईवी की न्यूज, दूसरी न्यूज क्या आ रही जो उन्होंने अपने ऑलमोस्ट मई 17 की बात है, ये न्यूज भी आज ही की है, वैक्सीनेट 90%, देखिए ये चीज को, 90% ऑफ एम्प्लॉय अबव एज 45, यानी कि इन कंपनी में जितने भी लोग हैं 45 से ऊपर जो लोग हैं उनको लगभग ऑलमोस्ट इन्होंने 90% तक इन्होंने उनको वैक्सीनेट कर दिया, जो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अब कर दिया तो हमारे लिए क्या पॉजिटिव है, कंपनी इज गियरिंग टूवर्ड्स ग्रेजुअल रिजम्पशन ऑफ ऑपरेशन, मतलब कंपनी जो ऑपरेशन रोका हुआ था, अब जब इतने लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया तो उसको शुरू कर दिया सिंगल शिफ्ट में, धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग सिंगल शिफ्ट, यानी पूरा फुल फ्लैश तो अभी नहीं कर सकते कि कोविड को कंट्रोल में है नहीं, बट हाँ काम धीरे धीरे शुरू हो सकता है। कहां कहां ऑपरेशन में, कौन कौन से प्लांट में, गुड़गांव में, देहरादून में, हरियाणा एंड हरिद्वार उत्तराखंड, तो इन 4 जगहों में जिनके प्लांट है ये आज शुरू कर रहे हैं फ्रॉम मंडे 17। तो 2 न्यूज है, इस 2 न्यूज की वजह से डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज के दिन इसमें एक्शन हो सकता है, नजर में रख सकते हैं आप। इन सब के बाद हमारे लिए आता है Q4 के अगेन रिजल्ट, स्कॉट के रिजल्ट है। स्कॉट्स के रिजल्ट काफी अच्छा आया है, आपको क्लियरली दिख, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है 93% अप आया है, तो यहां से आपको कुछ तो एक्शन यहां पर होता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो काफी टाइम से शेयर जो है एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आज देखते हैं इसमें किस तरह से परफॉर्म होता है। पिछले साल की अगर बात करें 140 CR के आसपास था, करोड़ के आसपास इसका जो रिजल्ट आया था Q4 का, और इस बार है 271 CR, यानी यहां पे हमें जंप नजर आ रही है। अगला जो रिजल्ट आया Q4 का इंडिगो पेंट का, अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी का IPO आया था और अच्छा खासा सब्सक्राइब भी होता, 117 टाइम्स भी था और अच्छी लिस्टिंग भी हुई थी। लेकिन आज जब Q4 के रिजल्ट आए तो आपको समझ में आ रहा है कि जो नेट प्रॉफिट फॉल हुआ है 9% के आसपास हुआ है, तो यहां से आज के दिन हो सकता है इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग क्यों, क्योंकि पिछले दिन ये अच्छा खासा भागा था, समहाउ अगर आप 5% के आसपास, क्योंकि एशियन पेंट, बर्जर पेंट या फिर इंडिगो पेंट, जितने भी पेंट सेगमेंट थे सारे भागे थे, तो यहां पे आपको कुछ आज के दिन यहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकती है। उसके बाद हमारे लिए होता है सिप्ला, तो हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डायरेक्टली हमारे साथ प्राइवेट चैनल पर का भी पार्ट बन सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ऐसे अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। अदरवाइज चैनल को लाइक करे बिना नहीं जाइए, वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि शाम को भी एक अपडेट लेके आएंगे बेहतरीन न्यूज और कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।